आजकल बहुत सारे जेनजीज मैंने देखा है डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी की गोली खाते हैं। ये कौन से जोन में सो रहे हैं? वेस्ट का एंट्रेंस वो आइसोलेशन देता है, ठीक, और वो डेथ भी देता है। जहां भगवान घर शायद होना चाहिए था, वहां पर टॉयलेट आ गया। किसी किसी की जिंदगी में कोई लैंड लेने के बाद पूरी कंपनी बंद हो जाती है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बट अगर मैं सिंपल शब्दों में कोई लेमैन है, हमारा कैमरामैन है, अब इसको पता है गांव में मेरा घर है, अब मैं क्या जाके चेक करूं कि ये दो चीजें अगर मैंने सही कर ली तो एटलीस्ट जिंदगी थोड़ी तो ट्रैक पे आ जाएगी। जिसने अपनी डेस्टिनी लिख दी, एक समय पे क्या दो लड़के पैदा नहीं होते भाई, कोई यहाँ पैदा हो कहीं, अब दोनों में चेंज क्या है भाई? वास्तु का ही चेंज। तो वाटर विल कन्वर्ट इनटू एयर एंड एयर विल कन्वर्ट इनटू फायर। तो ये लाता है संतुलन। इसमें कर्म का कोई रिलेशन है कि अच्छा कर्म किया था तो अपने आप संतुलन है घर में? शोरूम्स में यार इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण आग लग गई, राइट, माल फंक्शनिंग से आग लग गई, तो वो फायर क्या देता है? परमानेंट डैमेज देता है। तो क्यों ना कुछ लाइव एक्टिविटी और मजा हो जाए, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो जाए। एक नॉर्मल आदमी इतना सारा ध्यान कैसे रखे? वो तो यही रोजमर्रा की जिंदगी में लगा है कि कैसे कमाऊं, कैसे खाऊं। वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सभी जो विज्ञान है, ये उसे सपोर्ट करने के लिए, वो जो काम कर रहा है उसे अलाइन करने के लिए। क्या गलतियां होती है जिसकी वजह से लोगों के शॉप में बिजनेस नहीं होता, धंधा नहीं होता, ग्रोथ नहीं होता? ऑफिस वास्तु में लोग क्या गलतियां कर देते? गलती ये कर देते जैसे दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेंट्रल इंडिया के बहुत फेमस महावास्तु एक्सपर्ट आचार्य सूरज खोके जी को। सबसे पहले नाम बता तो दिया, लेकिन क्यों लाया हूं, क्या लाया हूं, पहले ये कॉन्टेक्स्ट को मेरा समझ लीजिए। आप जानते हैं रियल एस्टेट गेम चेंजर पॉडकास्ट ये इंडिया का नहीं, एशिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉडकास्ट है। और हमारी इच्छा होती है कि आपको, हमारी ऑडियंस को रियल एस्टेट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो बहुत काम है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वास्तु से रिलेटेड कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे और रियल एस्टेट पे वास्तु का क्या इंपैक्ट पड़ता है, और जिसके लिए मैं सूरज जी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा रियल एस्टेट गेम चेंजर 2.0 पॉडकास्ट में। और मैं चाहूंगा कि सर आज हमारी ऑडियंस को हर सवाल का जवाब मिले वास्तु से रिलेटेड। बेसिक से शुरू करेंगे, यहां से लेकर जर्नी को आगे ले जाएंगे। कौन से प्रोजेक्ट बिकते हैं, क्यों नहीं बिकते हैं, भूतिया घर क्या होते हैं, प्रोजेक्ट भूतिया कैसे बन जाते हैं, बहुत सारी एक्साइटिंग चीजों को कवर करने वाले हैं, जिससे हर लेमैन से लेकर बड़े से बड़े बिल्डर डेवलपर तक को भी आंसर मिले वास्तु और रियल एस्टेट का क्या कनेक्शन है। तो थैंक यू सो मच आने के लिए, और थैंक यू सो मच आप सबका पॉडकास्ट को देखने के लिए। लेकिन एंड तक देखोगे तभी इस पॉडकास्ट से बेनिफिट मिलने वाला है। सर वेलकम। सर थैंक यू। मैं आपकी ऑडियंस का शुक्रगुजार हूँ, और सर आपका भी, जो मुझे एक मौका मिला रियल एस्टेट गेम चेंजर्स में पॉडकास्टिंग के लिए। और जो मिथ्स है वास्तु के बारे में, उसे हम महावास्तु से दूर कर लेंगे। ओके। तो महावास्तु इज लाइक जो केबी सर है, खुशदीप बंसल सर, उन्होंने काफ़ी इसे टेक्निकली सॉल्व किया है, लॉजिकली हम लोग को एक्सप्रेस किया है कि यार चीज़ें कैसे रिलेट होती है ना। तो महावास्तु ये केबी सर ने सेंट्रल डिवीजन मेथड से बनाया है। ओके। और एज अ मेरा भी बैकग्राउंड जो है वो इंजीनियरिंग का है, तो हम लोग उसको देखते थे कि जब ये नया नया सुना, मैंने कहा यार चीज़ क्या है, कंसेप्ट को समझते हैं। तो जब उनका सेंट्रल डिवीजन मेथड से जब मैंने कुछ घरों में नक्शों को ग्रिड किया और देखा, मैंने कहा ये तो यार रिलेट कर रहा है, चाहे वो जो भी बातें बोल रहे हैं एंट्रेंस के बारे में। और जब उनके कोर्सेज किए, फिर आगे आगे जाके हम लोग आचार्य तक पहुँचे, तो मैंने देखा यार एवरीथिंग इज रिलेटेड, राइट। और जब बैकग्राउंड आपका इंजीनियरिंग का होता है तो हम लोग क्या है, खोजी होते हैं, थोड़ा तर्क वितर्क में जाते हैं। तर्क वितर्क में जाते हैं। तो उससे जब हम लोग मैच कर रहे थे कि कोई घर क्या उन्होंने जो कहा वो सही है क्या, तो जब उसको देखा, जब रियल लाइफ में हम लोग उसे देखा, तो वो मैच कर रहा था। तो मैच करते करते फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे आई, तो उससे वो काफ़ी इजीली फिर केसेस सॉल्व करना। पहले तो हम लोग अपने घर पे ट्रायल करते हैं, राइट, फिर दोस्तों के घर पे जाते हैं, क्योंकि रिलेटिव्स को बुलाते नहीं है, तो फिर दोस्तों के घर में जाके फिर इसे प्रोफेशनल जर्नी में हमने कन्वर्ट किया। एंड नाउ अभी मुझे 8 साल हो गए हैं इस फील्ड में, और इसमें काफ़ी हम लोगों ने रिसर्च वर्क भी कर रहे हैं, मैं और मेरी टीम। और जैसे आपका वर्किंग है, उस वर्किंग के साथ में अभी काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हम लोग को मिल जाती है, फ्लोर प्लान हो गया, लोकेशंस होगी, तो उसे क्रॉस चेक करने के लिए बहुत इजी पड़ जाता है। सो थैंक यू सर, आपने मुझे एक मौका दिया आपके ऑडियंस के साथ में गुफ्तगू करने का। तो रियल एस्टेट गेम चेंजर्स के लिए आई एम हैट्स ऑफ।
थैंक यू सो मच। चलिए थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं। आज हमारे साथ हमारा टीम है, बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं। सबसे पहले तो वास्तु है क्या, सिंपल शब्दों में मैं अगर कहूँ तो वास्तु क्या है, और वास्तु महावास्तु में थोड़ा सा फर्क तो आपने बता ही दिया, लेकिन चलिए बेसिक वास्तु से शुरुआत करते हैं। और हमने तो बचपन से 4 ही डायरेक्शन सुने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। Yes. तो इसके आगे की दुनिया क्या है, ये साइंटिफिकली कैसे आपने जो बातें की वो कैसे प्रूव होती है, इसे एक एक करके समझते हैं। तो वास्तु क्या है? सर वास्तु है संतुलन। संतुलन इन द सेंस कि पंच तत्व का संतुलन है। फायर है, वाटर है, एयर है, अर्थ एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट है। इनका संतुलन मतलब वास्तु है। जब हम लोग किसी काफी घरों में, मैंने जब शुरू में ये था, कुछ वास्तु मानते नहीं थे लेकिन वो बहुत फ्लरिश हो रहे थे। मैंने कहा कि यार ये क्यों हुआ, आप तो मानते नहीं। तो उनके घर में जाने का जब मौका मिला तो मैंने क्या देखा कि उनके घर में चीजें संतुलित है। ओके। अब संतुलित है का मतलब क्या होता है, जैसे मैं शुरू से बताता हूँ कि ये सेंट्रल डिवीजन मेथड क्या होती है। जैसे 4 डायरेक्शंस आपने बताई, राइट। ईस्टर्न बताई, साउदर्न है, वेस्टर्न है, नॉर्दर्न है। तो जब नॉर्दर्न डायरेक्शन को हम एक डायरेक्शन, बचपन में आपने सुना होगा कि यार 4 तो है, इसके बीच में भी कुछ 4 है। हाँ, वायव्य कोण, अग्नेय कोण, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा कुछ, यस। तो जो वायव्य है, अग्नेय है, ईशान है और नैऋत्य है, ये इन चारों डायरेक्शन के बीच के कोण है। अब कोण मतलब होता क्या है, 2 लाइनों के बीच का एंगल। तो सेंटर से जब हम लोग उसको एंगल लेते हैं तो वो कोण हो गया, और हम लोग जनरली जो देखते हैं वो कोना। ओके। तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ओके। तो जब सेंट्रल डिवीजन से मेथड से देखते हैं तो उसमें जैसे वो 4 डायरेक्शन हुई, फिर उनके बीच में 4 डायरेक्शन हुई, महावास्तु उनके बीच में और 4 डायरेक्शन। मतलब हम 16 डायरेक्शन में पहुंच गए। Yes. तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के अलावा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये सब तो था ही, अब आप कह रहे हैं और 8 डायरेक्शन जुड़ जाते। ठीक है, तो मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा भाई, थोड़ा पेन पेपर लेकर बैठो, क्योंकि आज ये पूरी मास्टर क्लास में आप 1-1.5 घंटे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। वास्तु होता क्या है, कैसे काम करता है, प्रॉब्लम्स कैसे आती है, किसी के घर में बड़ी तरक्की होती है, किसी के घर में अचानक कोई आत्महत्या भी कर लेता है, बड़ी बीमारी हो जाती है। बहुत सारे हिडन सवाल पूछने वालों, ध्यान रखें। जी सर। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में भी एक डायरेक्शन होती है हेल्थ की, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ की तरफ है, फिर नॉर्थ ईस्ट के और ईस्ट के बीच में भी एक डायरेक्शन रहेगी, वो रहेगी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ऐसे करके बाकी की सभी डायरेक्शंस रहती है। तो इन डायरेक्शंस का अलग अलग गुणधर्म है। जैसे हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट के बीच में ये हेल्थ की डायरेक्शन है। हेल्थ की डायरेक्शन में अगर वो वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है, अगर वहां लाल रंग रहा तो होता क्या है, उनके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार पड़ता है। ओके। क्योंकि लाल रंग जो है वो फायर एलिमेंट है। मतलब आपका कहना है नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में अगर लाल रंग आ जाता है तो घर में बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हेल्थ बिगड़ जाती है। यस। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच के डायरेक्शन, तो 16 डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, वो टोटल स्पेसिफिक हो जाएगा। भाई इस जोन में अगर आ रहा है तो हेल्थ में दिक्कत जाएगी, और अगर वो लाल रंग नॉर्थ डायरेक्शन में है तो नई अपॉर्चुनिटी में पैसा डालेगा। ओके। लाल रंग मतलब फायर, फायर मतलब मनी। तो एनएनी में है तो हेल्थ में पैसा खर्च होगा, और नॉर्थ में है तो नई अपॉर्चुनिटी में क्या मैं मेरे ऑडियंस के लिए बड़ा सिंपल कर दूं कि अगर आप अपने घर में और ये पॉडकास्ट से बहुत फायदा लेना चाहते हैं तो भाई कुछ मत करो, अपने घर में सेंटर में खड़े हो जाओ, एक कंपास निकालो और पहले घर में ये देख लो कि नॉर्थ का है, साउथ का है, ईस्ट का है और वेस्ट का है, और फिर आपकी बातों को अगर लिख कर नोट करे तो यहीं के यहीं आदमी अपने घर में बेनिफिट लाइव ले सकता है। बिल्कुल। क्या मैं मान सकता हूं ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ओके। हम लोग 2-3 चीजों में ज्यादा गहराई से जाएंगे। जैसे आप कंपास की बात की तो चेक माय वास्तु करके एक ऐप है महावास्तु का, जिसे खुशदीप बंसल सर ने इनोवेट किया है, वो डाउनलोड कर ले और उसमें जोन्स भी लिखे। ओके। तो ऐसे लेके बैठ जाए, उसमें देख ले कि भाई एनएनी सेंटर से कहाँ आ रहा है, मोटा मोटी सेंटर तो पता ही चलेगा। तो उसमें एनएनी को मार्किंग कर लेंगे, भाई वहां हेल्थ का है। अगर घर में हेल्थ के इश्यू आ रहे हैं और वहां लाल रंग है तो मैच हो गया। क्या बात है, मतलब लाइव पॉडकास्ट के थ्रू वो ये पता कर सकता है कि उसके घर में करंट प्रॉब्लम कहां पर है, किस जगह पर है। तो चलो भाई, बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है। मुझे तो लग रहा है, मुझे अभी बहुत मजा आ रहा है। आने वाले समय में बहुत सारे सॉल्यूशंस लोगों को मिलेंगे। तो अभी आपने बात की नॉर्थ की, आपने बात की 16 डायरेक्शंस की, अब आपने ये भी बात कर ली कि भाई रेड कलर से शायद हेल्थ बिगड़ती है। अब पूरी दुनिया को तो एक चीज चाहिए और वो है पैसा। पैसे का डायरेक्शन क्या है थोड़ा सा वो बताइए, फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे। फ्लैट को, घर को, एग्रीकल्चर लैंड को, हर चीज को समझने वाले। पॉडकास्ट भले ही लंबा हो जाए लेकिन गारंटी देता हूं कि इतना फायदा होने वाला है कि आप ये तो जरूर समझ जाएंगे कि रियल एस्टेट में वास्तु का क्या कनेक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट से वास्तु कैसे जुड़ा है।
तो थोड़ा पैसे के बारे में बताइए। यस, पैसा मतलब है फायर, फायर मतलब है साउथ ईस्ट, SAC मतलब साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ, ये जो 3 जोन है ये पैसे के जोन है, ठीक है। अगर फायर के जोन में ब्लू कलर जो वाटर एलिमेंट को दर्शाता है या ब्लैक कलर, अगर ब्लू और ब्लैक उस डायरेक्शन में आ गए तो क्या हो गया, अग्नि में पानी आ गया, ओके, तो आग बुझ जाएगी। इसका मतलब साउथ ईस्ट में और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में और साउथ में आपका कहना सिंपल है, ध्यान से सुनो, नोट कर लो कि भाई ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, नहीं है तो अभी हटा दो अगर पैसा चाहिए तो। हाँ, और पैसा आपको प्रॉब्लम दे ही रहा है। अगर आपको वो प्रॉब्लम, भाई आपने घर में देख लिया, अरे हमारे घर में तो ब्लू कलर के कर्टन्स है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो आप देखिए कहीं वो ब्लू के साथ में वहां प्लांटर्स तो नहीं रखे। ओके, तो वाटर विल कन्वर्ट इनटू एयर एंड एयर विल कन्वर्ट इनटू फायर। ओके, तो ये लाता है संतुलन। संतुलन, तो संतुलन से बात मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जाता हूं धीरे धीरे, ताकि लोग बहुत इजी हो जाए सबके लिए। 5 तत्व आपने बताए। हाँ, कभी कभी कोई बिना वास्तु के भी ग्रो कर रहा है क्योंकि संतुलन अपने आप हो गया, नेचुरली हो रहा है, नेचुरली हो रहा है। हाँ, तो क्या इसमें कर्म का कोई रिलेशन है कि अच्छे कर्म किया था तो अपने आप संतुलन है घर में? हाँ, काफी बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। आदमी को 3 पद्धति से विकार, त्रिदोष कहते हैं, है ना, त्रिदोष। तो एक व्यक्ति जिस घर में रह रहा है तो वास्तु से वो रिजॉल्व किया जा सकता, ठीक है। पहला। दूसरा, वो जिस समय पे जन्मा है तो उसमें हॉरोस्कोप आ गया, ठीक है, प्लानेटेरियल पोजीशंस आ गई। फिर तीसरा, आदमी वो बनने की कोशिश कर रहा है जो वो है नहीं। ओके, मतलब वो अर्जुन है और वो भीम बनने की कोशिश कर रहा है। समझ गया, मतलब मछली को तैरने देना, झाड़ पे नहीं चढ़ाना है, और बंदर को झाड़ पे चढ़ाना है, तैरना नहीं सिखाना है। एग्जैक्टली, ओके, है ना। तो आपने कई रियल गेम में, रियल स्टेट में आपने देखा होगा, कोई ऐसे भी जो ब्रोकर्स रहते हैं वो साल में 50 फ्लैट बेच देते हैं, राइट, और कोई ऐसे भी रहते हैं जो साल में 1-2 ही बेच पाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो अपने स्वभाव से जो आ रहा है वो कर्म नहीं कर रहे। ओके, और स्वभाव से जो कर्म आ रहा है वो उसके लिए इजी है, सहज हो जाता है, और जो स्वभाव से नहीं आ रहा है वो करने की कोशिश कर रहा है, तो ना सहवाग बन पाएगा, ना द्रविड़ रह जाएगा, आपकी भाषा में ना मछली रह जाएगी ना बंदर बन पाएगा। तो यानी मतलब लोगों को ये भी पता चल रहा है कि क्या कारण है जिसके वजह से धीरे धीरे वास्तु इम्पैक्ट, या वास्तु अच्छा या बुरा इम्पैक्ट देता है। यस सर। अब धीरे धीरे से और सिंप्लीफाई करते हैं। मान लीजिए मैं एक छोटे से घर में रहता हूँ, 1000 फुट का मेरा प्लॉट है और 600 फुट में कंस्ट्रक्शन हुआ है, हाँ। और 2 BHK का मेरा एक छोटा सा घर है। अब इसमें क्या कुछ ऐसी चीजें होती है जो बहुत हानिकारक हो सकती है? नॉर्मल इंसान के लिए बात कर रहा हूँ कि भाई जिससे घर में डिजीजेस हो रही हो, पैसा नहीं रुक रहा हो, तो कोई ऐसे स्पेसिफिक डायरेक्शन है जहां अगर वास्तु डिफेक्ट आ जाए तो सामने वाले की जिंदगी बर्बाद हो जाती है? ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल है। जैसे हम लोग 16 डायरेक्शंस की बात कर रहे थे, वैसे उन 16 डायरेक्शन में 32 एंट्रेंसेस है। ओके, तो एंट्रेंसेस जो है वो मेजरली 33% ऑफ वास्तु इफेक्ट देती है। ओके, ठीक है। जो 3, अभी हम लोग अगर ऑनलाइन कोई भी देख ले, सर्च कर ले, भाई शक्ति चक्र देख ले, या महावास्तु शक्ति चक्र देख ले, तो उसमें जो 3 नंबर और 4 नंबर के पद है या एंट्रेंसेस है वो बहुत पॉजिटिव है। ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में 2 एंट्रेंसेस आती है, एक एनेट आती है और एक E1 आती है। नॉर्थ ईस्ट में एक जोन में 2 एंट्रेंसेस, मोटा मोटा अगर समझ ले हम लोग, तो जिस घर में दोनों एंट्रेंस है तो उस घर में इलेक्ट्रिक, आपने देखा होगा काफी जो रियल एस्टेट में या फिर काफी शोरूम्स में यार इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण आग लग गई, राइट, माल फंक्शनिंग से आग लग गई, तो वो फायर क्या देता है, परमानेंट डैमेज देता है। ठीक है। तो मैंने काफी इसमें ये देखा कि यार E1 की एंट्रेंस है तो परमानेंट डैमेज देता है, किसी की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है। लेकिन अगर उसके साथ में एनेट की भी एंट्रेंस है तो इंश्योरेंस से फंड भी आता है। अच्छा, तो क्योंकि एनेट की जो एंट्रेंस है वो एंट्रेंस हायर बैंक बैलेंस और क्विक फंडिंग दिखाती है। नहीं पर सर अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मान लीजिए बिल्डर है, डेवलपर है, चैनल पार्टनर है, एजेंट है, ब्रोकर है, अब उन्हें इतना टेक्निकल तो नहीं पता, हाँ। बट अगर मैं उन्हें 4 डायरेक्शन जरूर पता है भाई, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब क्या इसमें से कोई मेजर ऐसी 2-3 डायरेक्शन है जो घर पे गलत हो जाए तो बहुत लॉस होता है? क्योंकि एंट्रेंस पे तो हम जाएंगे, मैं ये भी समझ गया 33% का इम्पैक्ट है एंट्रेंस का। yes. ये भी समझ गया कि जहां जहां बहुत सारी आग लगती है या कभी फायर का एक्सीडेंट हो गया है तो वहां क्या कारण है, शायद लोग भी समझ पा रहे होंगे अगर नोट्स बना रहे स्टार्टिंग से तो। बट अगर मैं सिंपल शब्दों में कोई लेमैन है, हमारा कैमरामैन है, अब इसको पता है गांव में मेरा घर है, अब मैं क्या जाके चेक करूं कि ये 2 चीजें अगर मैंने सही कर ली तो एटलीस्ट जिंदगी थोड़ी तो ट्रैक पे आ जाएगी।
क्योंकि सबको शुरुआत तो बेसिक से करनी है। Yes. बाद में वो 16 डायरेक्शन और एंट्रेंस तक जाएगा, आपके जैसे किसी एक्सपर्ट की कोई सर्विस लेगा। लेकिन मैं एक लेमैन हूं, तो लेमैन को क्या करना चाहिए, गांव के घर में जाकर अपने घर में क्या चेक करना चाहिए? नहीं, इसमें स्पेसिफिकली मैं ये कहूंगा कि जो नैऋत्य कोण है, ओके, साउथ वेस्ट कॉर्नर है, उस डायरेक्शन में अगर एंट्रेंसेस दे रही है तो काफी डेंजरस एंट्रेंस। अच्छा, साउथ वेस्ट का एंट्रेंस, साउथ वेस्ट का एंट्रेंस वो आइसोलेशन देता है, ठीक, और वो डेथ भी देता है, डेथ का कारण भी बनता है। अच्छा, और डेथ तक हो जाती है अगर death तक साउथ हो वेस्ट जाती का है, एंट्रेंस हाँ। है तो। ओके, होता- मतलब एक्सीडेंटल डेथ, आकस्मिक डेथ ऐसी बोल रहे हैं आप? नहीं, उसमें जनरली मेन जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उनको, और जो साउथ ईस्ट की एंट्रेंस है वो एक्सीडेंट देती है। अब अच्छा। भैया 2 एंट्रेंस तो बन गई, जिसमें साउथ ईस्ट की डायरेक्शन एक्सीडेंट देती है और साउथ वेस्ट का डायरेक्शन आइसोलेशन देता है। ओके, मेरा मन ही नहीं कर रहा कहीं जाने का, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका प्रोग्रेस ही नहीं है। तो धीरे 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 एनर्जी जो है उस घर की ऐसे लो 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 करके आती है, और साउथ ईस्ट की एंट्रेंस जो है वो एक्सीडेंट देती है। अब एक्सीडेंट एक बार हो गया तो कोई घर शहर में रहे कि गांव में रहे, वो तो कमाने वाला ही अगर बाहर जाएगा वही एक्सीडेंट होगा, या घर में रहने वाला वो नहीं, अब एक्सीडेंट ये होगा। तो बात है एक्सीडेंट से रिलेटेड, एंट्रेंस से रिलेटेड। मैं कह रहा हूँ हमने कुछ बेसिक बातें बचपन से सुनी है कि भाई नॉर्थ ईस्ट में भगवान घर होना चाहिए, साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, और साउथ वेस्ट में शायद मास्टर बेडरूम होना चाहिए। ये जो बेसिक इंटरनेट पे अवेलेबल है जी, बट इसमें भी कुछ लोग गलती कर देते हैं कभी, तो क्या है वो बेसिक गलतियां जो लोगों से हो जाती है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, अभी जैसे साउथ वेस्ट में एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, और साउथ वेस्ट में काफी लोग बेडरूम बनाते हैं, ओके, है ना। जब प्लॉट हमारा नॉर्थ साउथ लंबा रहता है तो सेंट्रल डिवीजन मेथड से वो साउथ वेस्ट के चक्कर में एसएसडब्ल्यू में सोना शुरू कर देता है। ओके, मतलब लोग समझ नहीं पाते एग्जैक्टली, वो जिसे साउथ मानते हैं कभी वो साउथ वेस्ट निकलता है, हाँ, वो जिसे साउथ वेस्ट मानते हैं वो आपका कहना है कोई और डायरेक्शन हो जाता है, क्योंकि Yes. वो एग्जैक्टली घर का मैप नहीं बनाते या डिग्रियां नहीं देखते। डिग्रियां नहीं लेते। Okay. अब एसएसडब्ल्यू में अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो वो व्यक्ति का आउटपुट ही नहीं निकलता। मैंने काफी अभी एक बीच में केसेस 2-3 कंसीविंग की केसेस थी, उसमें एक केस देखी कि वो हस्बैंड डॉक्टर है, वाइफ घर में रहती है, गृहिणी है, तो उनमें 22 साल हो गया, बच्चा संतति नहीं है। ओके, मैंने कारण पूछा, बोले दोनों हेल्दी है, ओके, दोनों हेल्दी है, लेकिन नहीं है। तो वो जो एसएसडब्ल्यू है वहां कुछ भी कर ले आप, उसका आउटपुट ही नहीं निकलता। ओके, लेकिन वहां पे एक व्यक्ति जो ऑर्केस्ट्रा संभालते थे, जो जिनका म्यूजिशियन थे, वो बहुत अच्छा कर रहे थे, क्योंकि वो पुरानी चीजों को छोड़ रहे थे और नया कुछ कर रहे थे। तो वहां गंधर्व देवता रहते हैं जिसके कारण वो कर रहे थे। तो मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो एसएसडब्ल्यू में बेडरूम होना काफी प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा। अगर वो एसएसडब्ल्यू में नैऋत्य जोन में अगर रेड कलर आ गया तो पैसा डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। ओके, अगर साउथ वेस्ट के चक्कर में आपने एसएसडब्ल्यू में सेफ रख दी तो तिजोरी मनी रखेंगे, निकल जाएगा। तो उसका सिम्टम जो है, भाई पैसा मैं अगर वहां कैश रखता हूं तो निकल जाता है, इससे पकड़ में आ जाएगी कि वो साउथ वेस्ट में है या एसएसडब्ल्यू में है। तो एक साउथ ईस्ट का एंट्रेंस हम लोग बोलेंगे कि यार नहीं रखना चाहिए, जिसके कारण एक्सीडेंट्स होते हैं, और एक नैऋत्य जोन को व्यवस्थित रखना चाहिए क्योंकि वो पितरों का है, तो उनकी ब्लेसिंग्स रहती है, तो हमारी लीनेज आगे बढ़ती है। तो सूरज जी, आचार्य सूरज जी, मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो 2 मेजर प्रॉब्लम जिससे घर में या फ्लैट में बचना चाहिए। अगर आप नया घर ले रहे हैं तो एक एंट्रेंस सही कर ले, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है क्या वो देख ले। मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं चाहिए। अच्छा, वो बिल्कुल। बड़ा डेंजरस हो सकता है हेल्थ के लिए बहुत डेंजर। अच्छा, हेल्थ के लिए बहुत डेंजर। हाँ। वैसे तो कुछ लोग फ्लैट में जाते हैं और उनके यहाँ लोग बीमारी पड़ते रहते हैं, एग्जैक्टली, ये कारण हो सकता है। हाँ, ओके, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट के जोन में है, तो टॉयलेट का काम क्या, फ्लश करना, ओके, तो वो इम्यूनिटी को फ्लश कर देता है। अच्छा, तो इम्यूनिटी को मतलब फ्लश जहां भगवान घर शायद होना चाहिए था, हाँ। वहां पर टॉयलेट आ गया। टॉयलेट आ गया। ये मेजर डिफेक्ट है जो घर या फ्लैट में जरूर देखना चाहिए। फर्स्ट टाइम होम बायर हो, चाहे किसी घर में रेंटल पे भी रहने जा रहा हो तो भी देखना चाहिए। तो भी देखना चाहिए। अच्छा, मतलब रेंटल वाले घर का भी इफेक्ट आता है। ओके, ओके, कभी लोग बोलते हैं ना कि यार हम लोग तो रेंट पे हैं, इसमें क्या करेंगे, नहीं, उसका भी इफेक्ट आएगा। आप देख लो कि आप नए घर में शिफ्ट हुए, उसके बाद से आपको ये इश्यूज आ रहे हैं क्या? ओके, अगर उसके बाद से ये इश्यू आ रहे हैं तो उस घर के वास्तु के कारण आपको इश्यूज आ रहे हैं। तो एक तो एंट्रेंस देखनी है, दूसरा तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट देखना है, और कोई मेजर चीज जो ध्यान रखनी है? बिल्कुल। अगर मैं बात करूं घर या फ्लैट को देखकर तो और क्या ध्यान रखना है? अपने सोने की डायरेक्शन, हम कहाँ सो रहे हैं,
किस जोन में सो रहे, किस डायरेक्शन में सो रहे हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। ओके, तो सबसे बेस्ट डायरेक्शन क्या हो सकती है किसी के लिए सोने की? किस तरफ का सर होना चाहिए, किधर पैर, ऐसे कुछ बोलते हैं, तो क्या होता है? अलाइनमेंट के हिसाब से अगर व्यक्ति जो सर की पोजीशन है वो साउदर्न डायरेक्शन में करके सोए तो इट इज परफेक्टली बेस्ट है। Okay. सेकंड ऑप्शन ईस्ट के तरफ में अगर सर करके सोए तो सेकंड बेस्ट है। अच्छा। बाकी वेस्ट में प्रोग्रेसिव माइंडसेट नहीं रहता है तो वो टाल देनी चाहिए, और नॉर्थ में तो रखनी ही नहीं चाहिए। सबसे बेस्ट दो डायरेक्शन, एक साउथ की तरफ सर और नॉर्थ की तरफ पैर, या तो ईस्ट की तरफ सर और वेस्ट की तरफ। क्लियर? यस। ओके सर, थैंक यू सो मच, ताकि मेरी ऑडियंस धीरे धीरे बदलाव ला सके। हमारा तो पर्पस ये पॉडकास्ट इसलिए कि वर्ल्ड में लोगों को ऑन ग्राउंड फायदा मिले। यस। 500 करोड़ से 50,000 करोड़ तक के बिल्डर्स को हमने रियल एस्टेट गेम चेंजर 1.0 सीरीज में कवर किया, और रियल एस्टेट गेम चेंजर 2.0 सीरीज में हम 10 कंट्रीज के बिल्डर्स, डेवलपर्स, और अब तो हम हो सकता है वास्तु एक्सपर्ट हो, जिन चीजों का इंपैक्ट पड़ता हो सकता है भाई वर्ल्ड की नंबर 1 सीमेंट फैक्ट्री का कोई ओनर अगर आए तो उसका भी नॉलेज लोगों तक पहुंचे, वर्ल्ड की नंबर 1 टाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नॉलेज पहुंचे, लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का, हर चीज जो कहीं ना कहीं जुड़ी है रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। यस। अब मेरा एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि जब मैं कोई प्लॉट खरीदता हूं, रियल एस्टेट में 3-4 तरीके की प्रॉपर्टीज ली जाती है, या तो खुद का घर, हाँ। या तो एक फ्लैट। अभी बड़ी सिटीज में कल्चर चल रहा है फ्लैट्स का, क्योंकि वहां प्लॉट अवेलेबल नहीं है, बट टियर 2 और टियर 3 सिटीज में आज भी लोग प्लॉट खरीदना, खुद का घर बनाना पसंद करते हैं। तो जब खुद के लिए कोई प्लॉट खरीद रहा हो तो वास्तु की क्या कॉमन बातों का ध्यान रखें? क्योंकि हर बार तो वो वास्तु एक्सपर्ट को साथ में लेकर नहीं घूम सकता, बाद में भले वो किसी एक्सपर्ट को दिखा दे, बट 10 में से 2 तक पहुंचना हो तो वो क्या ध्यान रखे जब वो खुद के लिए प्लॉट खरीद रहा हो? तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें हम लोग सबसे पहले अगर प्लॉट ले रहे हैं तो ये कोशिश करेंगे कि नैऋत्य की एंट्रेंसेस बने ही ना उस प्लॉट में। अच्छा, ठीक है। नैऋत्य मतलब नॉर्थ ईस्ट? नहीं, नैऋत्य मतलब साउथ वेस्ट। अच्छा, देखो जितना मैं अनाड़ी हूं उतनी मेरी ऑडियंस अनाड़ी है, ठीक है? तो साउथ ईस्ट मतलब नैऋत्य नहीं, साउथ वेस्ट मतलब नैऋत्य। साउथ वेस्ट मतलब नैऋत्य, ठीक है, आप लिख लो। हाँ, तो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस, हमें एक एंट्रेंस पॉजिटिव एंट्रेंस मिले। ओके। वैसे तो वो पत्रिका के हिसाब से देखते हैं, लेकिन इट्स ओके। अगर आप लेमैन है, बाकी सब चीजें कुछ जानते नहीं है, तो हमें एक पॉजिटिव एंट्रेंस मिले 3-4 नंबर की, तो उससे क्या होता है कि एक एनर्जी स्वास्तिक बनता है, घर के सेंटर के साथ में बिल्डिंग अलाइन हो जाती है। ठीक है। और अपना जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें नॉर्थ ईस्ट, जैसे मैंने कहा कि टॉयलेट नहीं आना चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वहां टॉयलेट्स वगैरह नहीं आने चाहिए। ठीक है। मतलब क्या, अगर आरएल वाले प्लॉट्स है तो वहां चेंबर वगैरह नहीं रहने चाहिए। अच्छा, मतलब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट का चेंबर नहीं होना चाहिए। देख लो, सिंपल शब्दों में कहूँ तो एंट्री चेक कर लो, और किसी बात का ध्यान रखना है तो फिर बाकी की चीजें जैसे साउथ वेस्ट में चेंबर ना होना, हाँ वो मैनेजेबल है, लेकिन चेंबर ना होना वो टाल दिया। तो फिर अपनी रिक्वायरमेंट जैसे 2 BHK 3 BHK की उस जगह पे है, उस हिसाब से हम लोग किसी वास्तु वाले को बुलाकर, महावास्तु वाले को बुलाकर दिखाकर उसको सेट कर ले, समझ, ताकि वो मेजरली मोटा मोटी चीजों को तो ध्यान में दे। ओके। एंट्रेंस है, टॉयलेट्स की पोजीशन है, उनका खुद का रूम है। ठीक है। तो अब एक एम्प्टी प्लॉट में मैं ये सब चीजों को देखूं, ये ज्यादा अच्छा। कभी कभी ऐसा कहा जाता है ये वाला कॉर्नर का प्लॉट बहुत डेंजरस होता है, हाँ। यानी साउथ वेस्ट मत खरीदो, साउथ ईस्ट कॉर्नर का प्लॉट मत खरीदो। तो क्या ऐसा भी कुछ सच में होता है? क्योंकि आपने साइंटिफिकली इतनी सारी केस स्टडीज पे काम किया है। ठीक है, थोड़ा बेसिक वास्तु तो रियल एस्टेट में मैं हूं तो थोड़ा समझा है, बट एडवांस अगर आपके जैसे व्यक्ति लोगों को बता दे कि भाई कौन से कॉर्नर का प्लॉट ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि कई बार जब हम किसी लेआउट को देखने के लिए जाते हैं तो वहां पर ऐसा होता है ना, ये कॉर्नर वाला प्लॉट अच्छा है, ये कॉर्नर वाला नहीं है। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? जनरली हमने ऐसा देखा है कि जैसे टी हिट बनता है, ठीक है, महावास्तु में हम लोग कहते हैं कि अगर टी हिट बन रहा है किसी प्रॉपर्टी पे, तो वो अगर इस डायरेक्शन से और नॉर्थ डायरेक्शन से तो वो चलेगा। ओके। बाकी दोनों डायरेक्शन से, मतलब वेस्टर्न से एंड साउदर्न से, वो निगेटिवली इंपैक्ट करता है। अच्छा। ठीक है। फिर जैसे कॉर्नर प्लॉट में आते हैं तो होता क्या है, वो भी एक प्रकार से टर्निंग ही हो रही है। अब टर्निंग में क्या है, वहां पे एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है, तो प्लॉट कैसा लंबा है उस हिसाब से अगर वो किसी कॉर्नर पे किस जोन में वो हीट आ रहा है या किस जोन में कॉर्नर बन रहा है उस पे डिपेंड करता है। ओके। जनरली जो जोन नॉर्थ कॉर्नर अगर है तो उसे टाल देना चाहिए। अगर पॉजिटिव जोन में, क्योंकि इंक्लिनेशन देखते हैं हम लोग, अगर उसमें है तो चलेगा। आपने मोटा मोटी अगर मैं देखूं तो ये देख लेना कि उस प्लॉट पे इससे पहले बरकत हुई है क्या। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? हम एक नया लेआउट देखने जा रहे हैं। हाँ। अब किसी ने 20 एकड़ जगह ली और उस पे 100-200 प्लॉट ला लिए। अब मैं देखने के लिए गया तो उसके पहले कौन था वो तो कभी पता चलेगा ही नहीं। यस।
अब वो लोकल प्लेयर भी हो सकता है, वो ब्रांडेड प्लेयर भी हो सकता है। हाँ। मान लीजिए भाई कोई नेशनलाइज कंपनी का प्लॉट मैं खरीदने जा रहा हूँ, बट मैं तो सिर्फ ये जान पाऊंगा भाई ये साउथ वेस्ट का कॉर्नर का प्लॉट है, मतलब साउथ में भी रोड है, वेस्ट में भी है, हाँ, नॉर्थ ईस्ट का है, मतलब नॉर्थ में भी रोड है, ईस्ट में भी रोड है। उस समय पे मैंने क्या डिसीजन लेना चाहिए? मेरा मानना है कि जब प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो एक प्रोफेशनल को साथ में ले लेना चाहिए अच्छा, कि यार ये प्लॉट ले या नहीं ले। ठीक है है ना? मतलब इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल को ले ज्यादा अच्छा है। अगर कोई घर का ले रहा है, घर छोटा घर है भाई, पे नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उसमें मोटा मोटी देख ले कि वहां पहले कोई घर बना है, वो फ्लरिश हुए हैं क्या। अगर वो फ्लरिश नहीं हुए हैं तो छोड़ देना चाहिए। कोई भी घर बनाना आज की तारीख में 50 लाख से 1 करोड़ की बिलिंग बनती है, बिल्कुल। तो उसमें यार 50,000 देके किसी एक्सपर्ट को बुला लो, समझ, और चेक करा लो, सीधी सीधी बात। और कोई अगर वहां पे रह रहा है तो अपने सिम्टम मैच कर रहे हैं। अगर कोई पॉडकास्ट देख रहा है तो वो अगर बोल रहा है कि यार हाँ इसके साथ तो सिम्टम मैच हो रहे हैं, तो उसमें ट्रीटमेंट कर ले। सिम्टम से मुझे याद आया एक बहुत बड़ी चीज मैंने देखा कि जैसे कोई घर है वो किसी एरिया में वो डिक्लेयर हो जाता है भाई ये तो भूतिया घर है, हाँ, यहाँ किसी ने आत्महत्या कर ली थी, कोई जल के मर गया था, हाँ, और लोग उस घर का एक पूरी तरह से मन बना देते कि अब यहाँ कोई नहीं रहता, ये 10 साल से खाली पड़ा है। हाँ। तो ये सब इंसिडेंट क्यों होते हैं किसी घर में? लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो व्यक्तियों को मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन कहाँ से आता है? नॉर्थ ईस्ट से आता है। ओके। मंदिर, मन के अंदर वाला द्वार है ना, तो मंदिर जब नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट में समझ लीजिए कि टॉयलेट बन गया। ओके। एक दूसरा, हाँ, वो व्यक्ति जो सो रहा है वो डिस्पोजल में सो रहा है या अच्छा। डिप्रेशन के जोन में अच्छा, सो रहा है। डिप्रेशन का भी कोई जोन होता है? हाँ, आजकल बहुत सारे जेनजीज मैंने देखा है डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी की गोली खाते हैं, ये कौन से जोन में सो रहे हैं? बिल्कुल। आपने जो 2 चीजें बोली ना कि डिप्रेशन का एक जोन होता है और एक एंजाइटी का जोन होता है और एक डिस्पोजल का जोन होता है। Right. तो जब व्यक्ति उस जोन में सोता है, जैसे डिप्रेशन के जोन में अगर सो रहा है तो वो डिप्रेस्ड हो जाता है, कुछ ना करना। और ईएससी में अगर सो रहा है तो एंजाइटी, यार तूने ऐसा करना चाहिए था, तूने ये गलत कर लिया, तो एक प्रकार से एंजाइटी। डिप्रेशन का जोन मतलब अभी कुछ कहा आपने, ईएसी यही होता है? नहीं, डिप्रेशन मतलब पश्चिम, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के बीच का जो जोन होता है वो डिप्रेशन का जोन। अच्छा, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का जो जोन होता है वो डिप्रेशन का जोन होता है। ठीक है। और ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का जो जोन है वो एंजाइटी का जोन। अच्छा, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का जो जोन है वो एंजाइटी का। ठीक है जी, आप नोट कर लो सब लोग, क्योंकि इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको गोल्डन टिप्स मिल रही है, तो भाई आने वाली जिंदगी बेहतर बन सकती है। डिप्रेशन से बच सकते हो, टेंशन से बच सकते हो, सुसाइड से बच सकते हो। यस। क्योंकि जिन घरों में हो रहा है कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है, तत्व का इम्बैलेंस है, प्रॉब्लम्स है, और बस वो प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते ये लेवल तक आ जाती है। ठीक है। अब सर बात हो गई फ्लैट की, बात हो गई प्लॉट की, बात हो गई ओपन प्लॉट की। अब मैं बात करता हूँ, मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ, बिल्डर हूँ, डेवलपर हूँ, इन्वेस्टर, और मैं चला हूँ 5 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ जगह लेना। अब लैंड में मैंने देखा है किसी की जिंदगी लैंड लेने के बाद बरक्कत इतनी बढ़ जाती है, हाँ। और किसी किसी की जिंदगी में कोई लैंड लेने के बाद पूरी कंपनी बंद हो जाती है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो क्या लैंड के आसपास, बड़ी लैंड 10 एकड़ 5 एकड़ के आसपास भी कुछ देखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल देखना चाहिए। सबसे पहले जब लैंड लेते हैं तो उस लैंड का जो टोटल एरिया है, ओके, उस टोटल एरिया में अगर स्लोप है, अच्छा, जैसे हम लोग बोलेंगे कि साउदर्न पोर्शन में रोड है या फिर साउदर्न पोर्शन में नाला है, ठीक है, तो वाटर एलिमेंट जब साउदर्न पोर्शन में आ जाता है तो नाला रहेगा, तो नेचुरली स्लोप जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगा। Right. तो उस जगह में काम शुरू ही नहीं होता। तो आचार्य सूरज जी, चलिए अब बात करते हैं बड़े लैंड। मैं एक व्यापारी हूँ, मान लीजिए मुझे लैंड बैंक बनाना है, मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मुझे बड़ा लैंड लेना है, मैं या एक डेवलपर, और मैं मेरे लिए 5 एकड़ 10 एकड़ लैंड लेने निकला हूँ, ताकि मैं भविष्य के लिए या तो खुद का लेआउट डाल सकूं या किसी लेआउट वाले को बेच सकूं, या मैं खुद ही डेवलपर हूं। तो मुझे उस जगह में क्या देखना चाहिए? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसमें सबसे पहले अगर उस लैंड में कहीं से टी हिट आ रहा है क्या, वो देख लेना, क्योंकि उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। स्लोप साउदर्न में है तो उसे चेंज कर सकते हैं, साउदर्न में स्लोप नहीं चाहिए होता। अच्छा, मतलब साउथ वेस्ट में ऊंचा चाहिए, ढलान नहीं चाहिए। हाँ, अगर सिंपल शब्दों में, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ ढलान हो तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट ऊंचा और साउथ वेस्ट नीचे हो तो वैसा लैंड जनरली हाँ, नहीं लेना चाहिए। वो आपको प्रॉब्लम देता है, आपको कुछ इवेंट कराना है तो वो होने ही नहीं देता। अच्छा, या बिकता नहीं है। समझ गया। एक ये बहुत बड़ा आपने कहा। हाँ। और कोई चीज, पानी वगैरह भी देखना है? जी, दूसरा पॉइंट आता है कि साउदर्न डायरेक्शन में नाला नहीं चाहिए। अच्छा, पानी ही नहीं चाहिए साउदर्न में, और वेस्टर्न में नहीं चाहिए। साउथ और वेस्ट में वेस्टर्न पानी या नाला नहीं होना चाहिए। हाँ, वेस्टर्न में पानी चलेगा, नाला नहीं चाहिए।
तो ये तो हुआ कि जो चीजें नहीं होनी चाहिए, हाँ। तो कुछ ऐसी चीजें जो दिख जाए, जो जल्दी से डिसीजन लेना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या दिख जाना चाहिए? अगर नॉर्दर्न पोर्शन में नदी या फिर वाटर एलिमेंट मिल जाए, अच्छा, तालाब मिल जाए, ओके ओके, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, नॉर्थ में अगर पानी और या नॉर्थ तालाब वेस्ट में या नॉर्थ में मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया। क्या बात है। हाँ, तो भाई ध्यान रखो, अगर आप बड़ी लैंड खरीदने जा रहे हो तो कुछ बेसिक, बाद में तो आप किसी एक्सपर्ट की जरूर मदद लो, लेकिन बेसिक पता होगा तो 10 में से 4 लैंड खुद ही रिजेक्ट कर लो कि बची हुई 4 किसी एक्सपर्ट को दिखा देना। बिल्कुल। ये कैसे आया, जब हम लोग रेगुलर में प्लॉट्स बेचने का काम कर रहे थे, कुछ क्लाइंट्स थे, उनके लैंड सेल नहीं हो रही थी। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा कि वहां जब पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं कंपाउंडिंग करके, तो हो जाती है पॉजिटिव डायरेक्शन, और स्लोप जैसी भी लगा के स्लोप भी बन जाते हैं, तो प्लॉट्स, बड़े प्लॉट्स बिक जाते हैं। 3-4 एकड़ 10 एकड़ ये लैंड चली जाती है। आप कोई केस स्टडी भी बता रहे थे कि एक नाले के किनारे बने हुए 40 फ्लैट थे जो 5-6 साल से बिक ही नहीं रहे थे। हाँ। फिर आपने कोई ट्रीटमेंट किया जी, और फिर वो शायद फटाफट बिक गए, तो वो क्या प्रॉब्लम था और आपने क्या, थोड़ा सा भले ही बता पाया अगर हमारी ऑडियंस के लिए तो बहुत अच्छा हो। एक केस थी, उसमें लगभग 35 फ्लैट्स बिक नहीं रहे थे, ठीक है, बाकी 12 या 13 फ्लैट्स बिक गए थे। ठीक है, तो मेरे दोस्त ने बोला यार ये फ्लैट्स बेचने, तो हमने उस बिल्डिंग का वास्तु देखा, तो उनके साउदर्न पोर्शन से एक नाला जा रहा था। ओके, तो हमने वहां पे ब्रास के एलिमेंट से ट्रीटमेंट किया, पत्ती डाली, अच्छा, और उनके जो इंडिविजुअल फ्लैट्स थे, कहीं साउथ ईस्ट से एंट्रेंस थी, कहीं साउथ वेस्ट से एंट्रेंस, या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट था, जो होना ही नहीं चाहिए, जैसे कि पहले मैंने बताया, आपने बताया था नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल। टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो उस जगह पे हमने ट्रीटमेंट करके कुछ सीट्स निकलवा दी और कुछ टॉयलेट के और एंट्रेंस में टेप्स लगा के कलर कॉम्बिनेशंस के, और वो ट्रीटमेंट करने के बाद में वो सेल आउट हुए। क्या बात है। बिल्कुल। और ये तो हमारा एक्सपीरियंस रहा। और जब उनके साथ में हम लोग मिले तो उन्होंने कहा कि यार मैं नई बिल्डिंग प्लान कर रहा हूं, इसमें आप कुछ देख सकते हैं क्या? तो उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी। बोले यार ये बिल्डिंग जब मैंने लॉन्च करी, लॉन्च करने के 2 महीने में ही पूरे फ्लैट्स बिक गए। ओके, है ना? तो जब उसका वास्तु देखा हमने, तो नेचुरली जो चीजें हम लोग एक महावास्तु के एंगल से देखते हैं, वो चीजें हर एक चीज उस फ्लैट में बन गई थी। ओके, दोनों बिल्डिंग के नक्शे सेम थे, बस वो जो इंक्लिनेशन है, नॉर्दर्न का इंक्लिनेशन, वो मैच हो गया। मतलब मैंने लाइफ में देखा है कुछ लोगों ने 20 स्कीम बनाई, 30 स्कीम बनाई एज अ बिल्डर, हाँ। पर उनकी 45th नंबर की स्कीम पूरी फेल हो जाती है। तो क्या आपका कहना है कि वहां कभी कभी वास्तु गड़बड़ा जाता है? यस। ओके, जब आपकी एंट्रेंस वो एंगल से हम लोग देखे कि यार परफेक्ट नॉर्थ, लोग बोलते हैं कि इस भाई ये सूरज की दिशा है, यहां से सूरज निकलता है, लेकिन जब हम लोग देखेंगे तो सूरज की डायरेक्शन भी इंक्लिनेशन चेंज होता है। ठंडी में थोड़ा नॉर्दर्न साउदर्न पोर्शन में जाता है और गर्मी में थोड़ा नॉर्दर्न पोर्शन में जाता है। तो उस इंक्लाइन मैग्नेटिक नॉर्थ जब हम लोग मैच करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उनकी जो एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, वो साउथ की डायरेक्शन की जो पॉजिटिव एंट्रेंस है वो ना होते हुए साउथ वेस्ट की डायरेक्शन बन जाती है। राइट। जब वो डायरेक्शन बन जाती है तो वहां कंस्ट्रक्शन का काम डिलेड हो जाता है। फिर स्लोप देखना है, अगर साउथ डायरेक्शन डैमेज हो जाती है तो वो कंस्ट्रक्शन का काम डिले हो जाता है या रुक जाता है। जब आपने कंस्ट्रक्शन डिले की बात की तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगा। एक रोड पे कई टाउनशिप शुरू होती, बिल्कुल। कुछ प्रोजेक्ट बिकते हैं, कुछ नहीं बिकते, हाँ, कुछ जो नहीं बिकते वो बाद में बन नहीं पाते, हाँ। 2-2 साल 5-5 साल पड़े रहते, खंडर बन जाते, भूतिया बंगले की तरह या भूतिया टाउनशिप की तरह दिखने लग जाते। तो इसके पीछे ऐसा क्या मेजर कारण हो जाता होगा? ये आपकी केस स्टडी, इतने सालों से आप इतने बिल्डरों के लिए काम करे, इतने लैंड ओनर्स के लिए, घर के लिए, फ्लैट के लिए, तो क्या आपने कॉमन चीज ऑब्जर्व की? कॉमन चीज उसमें ये पता चला कि जब प्लॉट का सेंटर होता है, ब्रह्म स्थान जिसे कहते हैं, ओके, वो पोर्शन, उस पोर्शन में जब कोई खड्डा या कुछ ऐसी चीज बन जाए, पिलर बन जाता है, बड़ा सा पिलर बन गया, या वहां पे लिफ्ट का खड्डा आ गया, तो ऐसी कुछ एक्टिविटी या चेंबर बना दिया, ऐसी कोई एक्टिविटी से जब उस प्लॉट के सेंटर को डैमेज हो जाता है या बिल्डिंग के सेंटर डैमेज हो जाते हैं, तब वो बिल्डिंग पे कंस्ट्रक्शन नहीं बन पाता। हम लोग कहेंगे कि मर्मा बिंदु हिट हो गया। ओके, जो उसका ब्रह्म स्थान है, जो उसका सेंटर है या मर्म स्थान है, अगर हाँ। वो हिट हो जाता है तो कई प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। तो पर कई लोग तो वास्तु को मानते ही नहीं है, वो कहते हैं भाई हम तो इतने साल से काम कर रहे हैं, हमें ये सब की क्या जरूरत है? क्या ये सब इतना बड़ा रोल प्ले करता है? जी बिल्कुल। मैंने ऐसे ही 2-3 लोगों से मिला जो वास्तु मानते नहीं थे, उनके साथ में टेक्निकल डिस्कशन हुआ मेरा, तो कह रहे थे कि यार हम तो मानते नहीं है आप। मैंने कहा कि यार ये देखो, ये टूल है, इस टूल को मैंने आपके घर के नक्शे पे लगा दिया, और ये जो प्रॉब्लम जिस व्यक्ति को आ रही थी, जिनके वजह से हम लोग उस ग्लास के फैक्ट्री में गए थे, तो उनके साथ में केस स्टडी डिस्क्राइब की कि ये आपके घर का नक्शा, ये इनके घर का नक्शा है।
मैंने उनके घर के नक्शे पे निगेटिव पॉइंट्स मार्क करे और इनके घर के नक्शे पे पॉजिटिव मार्क्स पॉइंट करे कि यार इन पॉजिटिव कारणों की वजह से आपको तकलीफ नहीं हो रही। राइट। बोले सर ठीक है, ये ठीक है, अब हम लोग ऊपर के फ्लोर पे जा रहे हैं, भाई किचन तो यहाँ है। तो मैंने कहा आप ऊपर के फ्लोर पे बेडरूम है, ऊपर के फ्लोर पे साउथ ईस्ट वाले जो बेड था उस पे बोले ये जो मरून कलर आप कह रहे हो ना, ये मैरून कलर घर में अगर रहता तो प्रॉब्लम था, मैंने गलत डायरेक्शन में रहता तो प्रॉब्लम है। राइट। तो उनके घर में बराबर वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उन्होंने सिलेक्ट कर लिया था। ओके। तो वो पॉजिटिवली एक्ट कर रहा था। यानी आपका कहना है कि कलर तक का इतना इम्पैक्ट होता है। चलो भाई, एक तो हो गया डायरेक्शन, हाँ, और फिर उसके बाद कलर। पर एक नॉर्मल आदमी इतना सारा ध्यान कैसे रखे? वो तो यही रोजमर्रा की जिंदगी में लगा है कि कैसे कमाऊं, कैसे खाऊं। बिल्कुल। तो फिर वो आदमी कैसे वास्तु का फायदा ले सकता है, या कहां से वो अपनी जर्नी को शुरू करे? इसका बहुत ही सिंपल वे है, चेक माय वास्तु ऐप। वो मोबाइल में डाउनलोड कर ले, उसमें कलर कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है कि नॉर्दर्न पोर्शन में ब्लू कलर चाहिए, साउदर्न पोर्शन में फायर है, तो उसको लेके खड़े हो जाए घर में और टॉयलेट देखे किस डायरेक्शन में टॉयलेट है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आ गया और हेल्थ के इश्यू आ रहे हैं तो भाई प्रॉब्लम है। साउथ ईस्ट में आ गया और कैश फ्लो रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फिर है। अगर साउथ वेस्ट में आ गया और रिलेशनशिप इश्यू है तो मैच कर गया सिम्टम। और अगर सपोर्ट के जोन में आ गया और बैंक रिलेटेड इश्यू है तो मैच कर गया सिम्टम। समझ गया। मतलब आपका कहना है कि मेहनत तो उसकी जगह पे है ही। 60% हमारी जिंदगी या 70%, ऐसा मेरा मानना है, वो तो 100% हमारी मेहनत, हमारे कर्म पे। बिल्कुल। और 20-30% जरूर इम्पैक्ट होता है कि आप सही वास्तु वाले घर में या ऑफिस में है या नहीं, बिल्कुल, न्यूमेरोलॉजी को मान रहे हैं या नहीं, पूजा पाठ कर रहे हैं या नहीं, स्पिरिचुअल कितनी शक्ति रखते हैं, ये सब चीजों का ओवरऑल जब इम्पैक्ट होता है तो इंसान जल्दी सफल हो सकता है। ऐसा आप कहना चाहते हैं? यस, ये सब टूल्स है जो आपको एलिवेट करने का एक माध्यम बन जाते हैं, आपको एलिवेशन देते हैं। ओके। अब जिसने अपनी डेस्टिनी लिख दी, एक समय पे क्या 2 लड़के पैदा नहीं होते भाई, कोई यहाँ पे तो कहीं, अब दोनों में चेंज क्या है भाई? वास्तु का ही चेंज है। राइट। उस घर का वास्तु अलग है, उसको फाउंडेशन कहाँ से मिली, इसको फाउंडेशन क्या मिली, हर कोई स्टार्ट कहाँ से करता है, वही तो चेंज है ना। राइट। तो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सभी जो विज्ञान है ये उसे सपोर्ट करने के लिए, वो जो काम कर रहा है उसे अलाइन करने के लिए। ठीक है। बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, 2-3 सवाल कमर्शियल रियल एस्टेट को लेकर, ऑफिस स्पेसेस को लेकर करूंगा, पर मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, ऑडियंस को भी अगर इंटरेस्ट आ रहा है और यहाँ तक टिके हुए हैं, तो अगर ऑडियंस ने इस पॉडकास्ट को कम से कम 1 लाख व्यूज से ज्यादा पे पहुंचा दिया और कम से कम 5,000 ज्यादा व्यूज रहे, तो मैं आप लोग को प्रॉमिस करता हूं कि 2-3 महीने बाद मैं कुछ इंडस्ट्रियल वास्तु पे, कमर्शियल वास्तु पे, ऑफिस वास्तु पे भी जरूर सर के साथ एक पॉडकास्ट करना चाहूंगा। बट एंड में 5-10 मिनट में कुछ ऐसे सवाल जरूर लेना चाहूंगा जो शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आचार्य सूरज जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सवाल फटाफट मैं आपके साथ ले रहा हूँ। सबसे पहले मेरा एक शॉप है, मान लो मैं 200 फुट 500 फुट का कहीं शॉप भारत में कहीं भी रन कर रहा हूँ, तो मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए शॉप में? क्योंकि शॉप में तो किचन नहीं है, शॉप में तो ये नहीं है, वो नहीं, एक छोटी सी दुकान है। अब भले 200 फुट के हो चाहे 500 फुट के, उस समय मैंने क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या गलतियां होती है जिसकी वजह से लोगों के शॉप में बिजनेस नहीं होता, धंधा नहीं होता, ग्रोथ नहीं होती? मैं इसको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा। कुछ 3 साल पहले की बात है, सुदामा टॉकीज जो नागपुर में है उसके अपोजिट में मैं बचपन से देख रहा हूँ 20-25 सालों से, यार एक दुकान जो है हमेशा चेंज होती रहती है। ओके। ओनर कभी बाटा का शोरूम है, कभी किसका शोरूम है, हमेशा चेंज होते रहता है। तो मैंने क्या पाया कि जो उस लेन की सभी शॉप्स है, उनके दरवाजे एक साइड में, ईस्टर्न पोर्शन में, वो तो सही चल रही है, और इसी का जो एंट्रेंस है वो ईएससी या साउथ ईस्ट में है। अच्छा, एक जो नहीं चल रही थी, जिसके ओनर हमेशा बदल रहे थे। तो जब मैं उनके शोरूम में गया, उनको पूछा कि यार यहाँ हमेशा शॉप चेंज होती है, तो उनका कहना सर हम 32वें हैं। अच्छा, 32 और 32वें। ओके। तो मैंने कहा यार ये क्यों नहीं चलती, पता है इसका एक वास्तु का एंगल है। उनको लेके गया, उनको बताया, फिर मैंने कहा यार यहाँ एंट्रेंस में एक बारिश के समय जो हम लोग मैट डालते हैं वैसे एक मैट डाल दीजिए, तो उससे वो ट्रीट हो जाएगी। और एक मैग्नेट जैसे लाते हैं, वो कांच की दुकान, कांच था सामने में, उसमें आगे पीछे मैग्नेट लगा दिया, तो वर्चुअल एंट्रेंस ओपन हो गई। ओके। और जब 3 साल के बाद में भी रिसेंटली मैं वहां गया तो उनको पूछा भाई कैसी चल रही है? सर आप समझ सकते हो 3 साल से हम ही है। अच्छा, 3 साल से हमें नहीं बदले, तो 32वें नहीं बने, 32 पे रुक गई कहानी। तो इतना इफेक्ट करता है वास्तु इंडस्ट्री में भी और
ऑफिसेस में। नहीं, मैंने तो कहा ही हमारी ऑडियंस से, अगर वो इस पॉडकास्ट को 1 लाख प्लस व्यूज पे ले जाते हैं, 5,000 से ज्यादा लाइक्स आते हैं, तो हम इंडस्ट्रियल वास्तु पे एक सेपरेट डिटेल सेशन करेंगे। लेकिन ऑफिस के बारे में जरूर पूछ लो। मान लो मेरा 1000 फुट का कोई ऑफिस है, 2000 फुट का कोई ऑफिस है, किसी बिल्डिंग में मैं बैठा हूँ, किसी बिल्डिंग के कोई फ्लोर पे मेरा ऑफिस है, या मान लो कोई कमर्शियल बिल्डिंग में, ऑफिस वास्तु में लोग क्या गलतियां कर देते हैं और क्या ध्यान रखना चाहिए? गलती ये कर देते हैं, जैसे सेंटर से हम लोग एंट्रेंस देखे, लोग बोलते हैं कि भाई ईस्ट के तरफ दरवाजा खुल रहा है तो ईस्टर्न फेसिंग है, बाहर जा रहे थे नॉर्थ की तरफ है, वो तो उस जोन में आ रही है, मतलब चाहे जैसे रहे सिम्टम वही मिलेंगे। एक प्रॉपर एंट्रेंस अच्छी मिले, दूसरा जो वर्किंग है, जिस चीज का ऑफिस है, जैसे बैंक का ऑफिस है तो नॉर्थ वेस्ट जो सपोर्ट का जोन है वो अच्छा चले, ओके, है ना। फिर जैसे सोशल कनेक्शन का ऑफिस है तो ईस्टर्न पोर्शन बहुत अच्छा चाहिए, तो ओनर की जो चेयर है वो पॉजिटिव जोन में बैठे, ओके, है ना। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत बड़ी ओनर की डेट ऑफ बर्थ और एस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट ये सबके हिसाब से भी होता है कि वो कहाँ बैठे। हाँ, सबके लिए कॉमन सब कुछ अच्छा नहीं होता, सब कुछ अच्छा नहीं होता। काफी इसमें क्या हमने देखा कि जब वास्तु कर रहे थे तो मोटा मोटी बोल के साउथ वेस्ट में बिठा देते हैं सबको। ओके, साउथ वेस्ट में होता क्या है, बैठने से आदमी बहुत परफेक्शनिस्ट बनता है, अच्छा, और वो खुद अपने हाथों से काम करना पसंद करता है, सभी चीजों में नुक्स निकालता है। वो पहले के जमाने में था कि साउथ वेस्ट में बैठा है, लेकिन आज तो आपको गाइड करना है ना भाई, राइट, टीम को गाइड करना है। अगर आप खुद से करते जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, बिजनेस नहीं रहेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी बन जाओगे, सब काम खुद ही करते रहो। जब तक कि खुद नहीं करोगे उतने तक बिजनेस आ जाएगा, समझ के। तो बहुत से ऑफिसेस में उनका कहना था, इंटीरियर वालों का कहना था, उनसे जब हमने डिस्कस किया, हम तो साउथ वेस्ट में देते, लेकिन जब हम लोग केबी द्वारा रिसर्च की हुई, हम लोगों ने महावास्तु से सेंट्रल डिवीजन मेथड से देखा तो वेस्ट में आ रहा था, कभी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में आ रहा था, वो साउथ वेस्ट में नहीं आ रहा था, इसलिए वो फ्लरिश कर रहे थे। ओके, तो वही एक मेन रीजन है। साथ में वहां पैंट्री किस जोन में रख रहे हैं। अब ऑफिसेस में इन्वर्टर रहता है, इन्वर्टर क्या है, सपोर्ट है, राइट, तो वो जोन क्या है। नई अपॉर्चुनिटी के लिए नॉर्थ डायरेक्शन अच्छी होनी चाहिए और आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी चाहिए, क्योंकि पेमेंट ब्लॉकेज का बहुत इशू रहता है। जब ऑफिसेस में साउथ ईस्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, अगर पेमेंट का फ्लो सही चाहिए तो जैसे वेस्ट डायरेक्शन भी अच्छी चाहिए भाई, डील क्लोज करनी है। अगर वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम रहा तो डील क्लोजिंग नहीं हो। ओके, फायर का इम्बैलेंस, पैंट्री भी, अब ऑफिसेस में किचन नहीं होता लेकिन पैंट्री तो होती है, वो तो फायर एलिमेंट है। अगर वो नॉर्थ जोन में रख दी तो नई अपॉर्चुनिटी में पैसा चला जाएगा। ओके, लेकिन उसे हरे रंग के पत्थर से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, तो हर चीज का एक सोल्यूशन भी है, बैलेंस हो सकता है। कुछ बहुत मेजर डिफेक्ट्स होते हैं लेकिन बाकी सब कंट्रोल हो सकते हैं, सोल्यूशन मिलता है। यस, वेरी नाइस। आखिरी 2-3 सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं एक फ्लैट खरीद चुका हूं, हाँ, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, क्या 4-5 चीजों पे ध्यान रखूं? हाँ, किचन कहाँ रखूं, बेडरूम कहाँ रखूं, लिविंग रूम कहाँ होना चाहिए? एक आइडियल फ्लैट में अच्छी जिंदगी जीने के लिए, ऐसा माना जाता है, मैंने सुना 100% तो वास्तु फ्लैट में नहीं बैठता, बट अगर ठीक ठाक जिंदगी जीनी हो, कोई नया होम बायर हो, फ्लैट खरीद चुका है या खरीदने वाला है, तो उसे क्या 4-5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए? केबी द्वारा रिसर्च की 4 स्टेप मेथड है। सबसे पहले एंट्रेंस, वो पॉजिटिव चाहिए, 3 नंबर 4 नंबर की चाहिए। बाद में आता है गैस बर्नर कहाँ रखा है, आग्नेय जोन में रहे तो ठीक है, वेस्टर्न में रहे तो ठीक है, उसे बैलेंस किया जाता है येलो स्टोन से। नॉर्दर्न में रहे तो ग्रीन स्लैब से उसे बैलेंस किया जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ही ना हो, ओके, और एनएनी में टॉयलेट ना हो, और जो व्यक्ति रह रहा है उनकी जो बेडरूम्स है वो सही दिशा में रहे, जिससे एंजाइटी, डिस्पोजल और डिप्रेशन की दिशा में ना रहे। और बच्चों के लिए स्टडी का जो डायरेक्शन रहती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वहां स्टडी के लिए जगह बन जाए। और इससे बेहतर आदमी को क्या चाहिए, साधारण व्यक्ति को तो वही चाहिए भाई, हेल्थ अच्छी रहे, सर्विस अच्छी चले और बच्चे अच्छी जगह पढ़ाई लिखाई करें। बस इन चीजों का ध्यान रखते हुए हम लोग नया फ्लैट या नया बंगलो लोगों को देते हैं। सुपर, थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता है सब एस्पेक्ट हमने कवर कर लिए। ये पॉडकास्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा एक संपूर्ण नॉलेज शीट है रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में। रियल एस्टेट में वास्तु को क्या आपको पता होना चाहिए, मतलब प्लॉट से लेकर, फ्लैट से लेकर, बड़े लैंड खरीदने से लेकर, बंद पड़ने वाले प्रोजेक्ट से लेकर, डिप्रेशन से लेकर, आत्महत्या से लेकर, ग्रोथ तक की पूरी जर्नी हमने यहां कवर की है। और अगर आप इस पॉडकास्ट को अच्छे से देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आप बहुत ग्रो कर सकते हैं रियल एस्टेट में एज एन एंटरप्रेन्योर। और अगर आप इसे 1 लाख से ज्यादा व्यूज तक ले जाते हैं और 5,000 से ज्यादा लाइक्स तक इस वीडियो को ले जाते हैं, शेयर बढ़ाते हैं, तो मैं आपको कहता हूं कि बहुत जल्दी इंडस्ट्रियल वास्तु पे भी एक डिटेल वीडियो मैं आचार्य सूरज जी के साथ लेकर आऊंगा।
आचार्य सूरज जी, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से मैं आपका थैंक यू कहना चाहूंगा अपने इस प्रीशियस नॉलेज को इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों तक पहुंचाने के लिए। और यही कारण है कि रियल एस्टेट गेम चेंजर 2.0 सीरीज, और यही कारण है कि रियल एस्टेट गेम चेंजर 2.0 सीरीज वर्ल्ड की एक ऐसी सीरीज है जहां रियल एस्टेट और इंफ्रा से रिलेटेड हर टॉपिक हम आप तक लेकर आएंगे। हो सकता है कल हम किसी रेवेन्यू मिनिस्टर तक को आपके सामने लेकर आए, हो सकता है हम किसी ऐसे देश के बिल्डर को आपके सामने लेकर आए जहां आपने सोचा ही नहीं होगा कि रियल एस्टेट किस तरह से बिजनेस को किया जाता है। ऐसी बहुत अचंभित करने वाली अनोखी चीजों को, बहुत अननोन चीजों तक को आप तक पहुंचाना रियल एस्टेट और इंफ्रा से रिलेटेड, यही हमारा मिशन है। तो एंड में आप क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ? बिल्कुल आप। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आप ऐप को, चेक माय वास्तु ऐप को घर के सेंटर में लेके जाते हैं, तो मैं एक 2 मिनट लूंगा पूरे जोन बताकर, वो रखकर अगर उनमें से कोई प्रॉब्लम आपके घर में है तो सीधे सीधे आपको दिख जाएगा। अगर आप सेंटर में खड़े रहते हैं और नॉर्थ ईस्ट से लेके चलते हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर है तो शॉर्ट टेम्पर्डनेस आएगा। उसके बाद अगर ईएनई आती है डायरेक्शन, तो वहां क्या रखा है, टॉयलेट है तो कॉन्स्टिपेशन का इश्यू आएगा, कहीं मन नहीं लगेगा। अगर आपका सोशल सर्कल कम है तो इस डायरेक्शन में चेक करेंगे कहीं वहां टॉयलेट तो नहीं है। ईएससी डायरेक्शन बहुत अच्छी है टॉयलेट के लिए। अगर वहां बेडरूम है तो एंजाइटेड रहेगा व्यक्ति। साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट देंगे। एंट्रेंस रहेगी तो एक्सीडेंट देगा, अगर ब्लू कलर है तो एक्सीडेंट देगा। लेकिन वो अच्छी जगह है तो आपका मनी ट्रांजैक्शन अच्छा रहेगा। फिर एसएससी की डायरेक्शन है, कोई फिजिकल एफर्ट लेके कुछ सर्विस पाना चाहता है या बिजनेस में है या फिजियोलॉजिस्ट है, उसके घर में अगर एसएससी में टॉयलेट है तो उससे बॉडी रिलेटेड इश्यू रहेंगे, पेन रहेगा, कुछ रहेगा। यहाँ नीला रंग है तो भी ऐसे ही सिम्टम आएंगे। साउथ डायरेक्शन इज नेम और फेम की है, अगर वहां टॉयलेट रहता है तो उसको निगेटिवली हैम्पर्ड करेगा, नेम एंड फेम डैमेज करेगा। साउथ में अगर ब्लू कलर है तो भी प्रॉब्लम आएगा। SSW डिस्पोजल की दिशा है और साउथ वेस्ट रिलेशनशिप की दिशा है। अगर वहां लाल रंग है तो आग की नोक पे रिलेशनशिप रहेंगे, वहां अगर हरा रंग है तो रिलेशनशिप तोड़ने की बातें होगी। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन रिलेशनशिप की डायरेक्शन है, हरा रंग नहीं होना चाहिए। Okay. और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये एजुकेशन की डायरेक्शन है। अगर कोई भाई, कोई मित्र यहाँ देख रहा है और उनके घर में बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन नंबर्स नहीं आ रहे, तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है, गैस बर्नर है, टॉयलेट है तो उसे याद नहीं आएगा, गैस बर्नर है तो आदमी चिल्लाएगा। जब उसे बच्चे को पढ़ाई के लिए बोलेंगे तो वो चिल्लाएगा क्योंकि वहां बर्नर है। अगर किताबें उसकी वहां रख दे या उसकी फोटो खींच के किताबों की वहां रख दे तो बच्चा बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करेगा पहले। फिर उसके बाद में वेस्ट डायरेक्शन आती है जो गेन्स की डायरेक्शन है। चीजों को अगर हम लोग बोले क्या इस घर में आने के बाद में आपने क्या अचीव किया, तो उस घर की वेस्ट डायरेक्शन को हम लोग देखेंगे। अगर वेस्ट डायरेक्शन हेल्दी है तो व्यक्ति गिनेगा कि यार मैंने इतनी चीजें बनाई है इस घर में आने के बाद। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो डिप्रेशन की डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट की डायरेक्शन है, NNW अट्रैक्शन की डायरेक्शन है, नॉर्थ अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन है। अपॉर्चुनिटी मिलना ये हर एक इंडिविजुअल का गेन है, उसे चाहिए यार, उसे कुछ दिखाना है कि मैं क्या हूं। NNE हेल्थ की है। ऐसे करके ये 16 डायरेक्शन है जहां पे चीजें आप कंपास को रखकर, वहां कलर कॉम्बिनेशन दिया है चेक माय वास्तु ऐप में, उससे पता कर सकते हैं कि वहां अगर एंटी एलिमेंट है तो प्रॉब्लम है। मैं आपके जो सभी देखने वाले हैं, व्यूअर्स है, उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, अगर इन सब से रिलेटेड इश्यूज आपके घर में है, मेरा फ्री योगदान है जिसमें आपको पैसे नहीं लगेंगे। आपको केवल अपना घर का नक्शा लाना है और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उस पे उपाय बता दूंगा। क्या है ये उपाय करने से आपको इश्यूज चल रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, या आपको जो इश्यू चल रहे हैं वो इससे है भी क्या नहीं, राइट, ये पता चल जाएगा। तो दोस्तों बहुत स्पेशल पॉडकास्ट में कुछ स्पेशल तो बनता है, और ये जो स्पेशल होने वाला है ये शायद आज तक आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। तो आज आचार्य सूरज जी हमारे साथ महावास्तु एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, और मेरी टीम में हमारे जो सीनियर वीडियो एडिटर है इन्होंने एक नया फ्लैट खरीदा है। तो क्यों ना कुछ लाइव एक्टिविटी और मजा हो जाए, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो जाए। तो मैं कहना चाहूंगा प्लीज आप पूछ सकते हैं सूरज जी से कि आपने कोई भी सवाल हो आपको आपके फ्लैट से रिलेटेड, और सूरज जी को हम नक्शा भेज देते हैं, 2D ड्राइंग भेज देते हैं इनके फ्लैट का। तो देखते हैं लाइव इनके बीच क्या इंटरेक्शन होता है। शायद ये 1-2 मिनट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है कि क्या इंपैक्ट पड़ता है वास्तु का आप सबकी लाइफ पर। जी सर, ये नक्शा आया है मेरे पास में, मैंने उनकी डिग्री ली और लोकेशन को, नक्शे को ग्रिड किया। ठीक है, बेसिकली मैंने सेंटर से 16 डिवीजन मेथड से उसको कर दिया है। जो इनके फ्लैट का नक्शा, जो इनके फ्लैट आपके मन में कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं? हाँ नहीं, एक्चुअली मैंने फ्लैट लिया था, उतना वास्तु तो देखा नहीं था। हाँ हाँ,
पर मैं सोचा था इन फ्यूचर में वास्तु का देखूंगा, पर आज वो मौका मिल गया है तो ओके। हम लोग जनरली मेरे प्रैक्टिस में ये देखने में आया है कि अगर व्यक्ति अभी फ्लैट ले रहा है तो उसको जो अभी जिस घर में वो रह रहे हैं उस घर के सिम्टम वाला ही फ्लैट लेते हैं। अच्छा, ठीक है, तो हम लोग इस फ्लैट को देखें, इस फ्लैट के हिसाब से मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में कुछ लाल रंग है, ठीक है, जिसका सिम्टम ये है कि घर में थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्डनेस रहना। हाँ, तो आपके घर में अभी जहाँ रह रहे हो वहां क्या लाल रंग है? नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा भी देखिए नॉर्थ ईस्ट के आसपास, लाल मतलब वॉल ही है, वॉल ही लाल कलर की, और उससे थोड़ा सा ये घर में ईंटों की वॉल है जिसको प्लास्टर अच्छा, किया है। तो तो obvious है, पूरी रेड वॉल है, रेड रेड वॉल वॉल है, है, प्लास्टर नहीं है। Yes. उससे शॉर्ट टेम्पर्डनेस घर के अंदर लोगों में आपने थोड़ा सा गुस्सा आना या कुछ मुझ में ही आता है अच्छा, तो इनको ही ज्यादा गुस्सा नहीं, गुस्सा आ जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब होता है फायर इम्बैलेंस होना। अब इसमें है कि यार एक चीज को बार बार करना पड़ता है, एक वन गो में आउटपुट नहीं निकलता। क्या अच्छा। ये चीजें होती है कि कुछ चाहिए उसके लिए एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ते हैं। हाँ, वो तो हर चीजों में होता है ऑलमोस्ट। ओके, तो ये बात भी थोड़ी मैच हो रही है आपकी कि भाई उनको बहुत एफर्ट लगानी पड़ती है, रिजल्ट थोड़ा लेट मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलते हैं। बिल्कुल, तो इसका कारण आपका कहना है रेड कलर जो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, जो कि इनके घर का वास्तु अभी जो रहने वाले हैं, जो जाने के हैं, हाँ। लेकिन ये अभी के घर के वास्तु से रिलेट हो रहा है। ओके। तो इनके घर में जो गैस बर्नर अभी जो जिस फ्लैट में जाएंगे उसमें गैस बर्नर की डायरेक्शन थोड़ी अगर चेंज कर देंगे, केवल वही किचन रहेगा, गैस बर्नर अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे, ओके, तो वो बैलेंस हो जाएगा। क्या बात है। मतलब अभी जो नया घर में शिफ्ट होने वाले हैं वहां अगर ये गैस बर्नर की पोजीशन शिफ्ट कर दे तो बहुत फायदा हो सकता तो उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी अच्छी, क्योंकि फ्लैट के एंट्रेंस एंट्री की है बहुत ही बढ़िया है। ओके। गैस बर्नर भी बैलेंस हो जाएगा, शॉर्ट टेम्पर्डनेस भी नहीं रहेगी और वन थ्रू में काम भी हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। और कोई प्रॉब्लम भाई आप फेस कर रहे हो तो मौका मिला है, पूछ लो, बताइए। या आप सर उससे रिलेटेड कुछ और बताना चाहेंगे? नहीं, इसमें तो यही एक फायर रिलेटेड इशू है, और दूसरा काम तो बहुत करते हैं लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिलता। हाँ, ये एक चीज है, और पैसा भी है, रुकता नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि फायर, पैसा मतलब फायर, जो वाटर के डायरेक्शन में है तो पैसा डूबता है। हेल्थ इश्यूज भी थोड़े बहुत चलते रहते हैं, छोटे मोटे चलते ही रहते हैं। यस, जो हमने पॉडकास्ट देखा, तो मैं समझता हूँ कि समझ रहा हूं, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं। आपने वो पॉइंट बताया था कि अगर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ब्लू कलर आ गया तो हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, red। फायर रेड कलर नहीं आना चाहिए, तो इनके यहाँ हाँ। रेड आ गया, उस वजह से हेल्थ का प्रॉब्लम भी है, पैसा रुकता भी नहीं है, Recognition भी नहीं Opportunities मिलता। और रिकॉग्निशन भी नहीं है। ओके, तो ये सिम्टम आपके नए घर में भी है, लेकिन उसे हम लोग महावास्तु के टेक्निक से बैलेंस कर सकते हैं। यही महावास्तु मिरेकल है। पर अभी नए घर में तो पेंट होने का ही है, हाँ, और तो आपने किचन की पोजीशन से कहा। यस, इनके नए घर में किचन की पोजीशन से मैंने इनके पुराने घर में जहां ये रेंटेड रह रहे हैं वहां फायर एलिमेंट को देखा। ओके, इसलिए वो सवाल आपने पूछा और सेम वो मैच भी हो गया मैच कि अभी हो। जिस घर में रह रहे हैं वहां ये प्रॉब्लम है। इनको यही वैसे ही प्रॉपर्टी पसंद आती है जैसे प्रॉपर्टी में रह रहे हैं। ओके, तो नए घर लेने से पहले अगर पुराने घर को हम बैलेंस कर दे तो नया घर अच्छा मिलता है। क्या बात है। मतलब अगर कोई व्यक्ति जिंदगी में नया घर खरीदना चाहता है तो पहले पुराने घर को ठीक कर ले या वहां की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर ले तो नया घर और अच्छा मिलेगा। Yes। वरना यही वाला प्रॉब्लम जो इस घर में फेस कर रहा है वो नए घर में फेस कर सकता है। एग्जैक्टली, यही महावास्तु मिरेकल है। यही महावास्तु मिरेकल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी आपका, हमारे सीनियर वीडियो एडिटर इनका, ये कई साल से हमारे साथ जुड़े हुए और इनकी जिंदगी में और बरकत आए, बहुत रिकॉग्निशन मिले, पैसा रुके, ये सब के लिए लाइव इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता था। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप सबका भी फायदा हो सकता है अगर आप जो चीजें बताई गई है उसे समझे। तो थैंक यू सो मच। एक स्पेशल गिफ्ट इन्होंने दे दिया, सोलर डायरेक्टर किससे रिलेटेड है वो भी बता दिया, और योगदान के रूप में फ्री सेवा करते हैं। तो आपके घर का अगर नक्शा आपके पास है तो आप इन्हें व्हाट्सअप कर सकते हैं और शायद ये आपको मदद करेंगे, या कॉल भी कर सकते हैं। उसके लिए आचार्य सूरज जी से रिलेटेड 2 नंबर हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप चाहे तो अपने घर का नक्शा उस पर SMS कर सकते हैं, भेज सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जो दिल से आपने एंड में लोगों को बताया कि हर डायरेक्शन का क्या मतलब है और कैसे आप योगदान के थ्रू उनको मदद भी कर सकते हैं अगर उनकी कैपेसिटी नहीं है आज खर्च करने की। तो ये मुझे नहीं लगता इससे बड़ा गिफ्ट किसी और पॉडकास्ट में आपको लाइव मिलेगा, जहां आप इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी वैल्यू एडेड सर्विसेज भी ले सकते हैं बिना पैसे खर्च किए, क्योंकि आप रियल ट्रेड गेम चेंजर पॉडकास्ट या हमारे चैनल के व्यूअर हो। तो ये स्पेशल ऑफर आज तक तो इन्होंने कभी किसी और चैनल पे नहीं दिया, पर यहाँ दिया है, तो इसका फायदा जरूर उठाइए। और आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, जुड़े रहने के लिए, हमारे पॉडकास्ट को एशिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉडकास्ट या चैनल बनाने के लिए, एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए, और हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।